नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खिलजी ने कहा, कोई मेरे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकता। बाबूलाल कुलदीप ने पूर्व सभापति विजय राज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गुरुवार को होंगे निकाय चुनाव, मतदान दल बूथों पर पहुंचे। भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर। सरदार शहर के देवसरा में मिला गुमशुदा युवक का शव। परिजनों ने कहा, हुई है हत्या। किया धरना और प्रदर्शन। नगर परिषद चुनावों को लेकर बुधवार को जय निवास पर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी ने अपने 5 साल के दौरान करवाए गए काम गिनवाए। खिलजी ने कहा कि हमारे बोर्ड ने लगातार 5 साल विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ के इतिहास में पहली बार शमशानों और कब्रिस्तानों में काम हुआ है। हाई मास्क लाइटें लगवाई गई, बगीचों के निर्माण हुए, शहर भर में LED लाइटें लगवाई गई, शहर के आखिरी छोर तक पोल और वायर की व्यवस्था, आधुनिक ब्रेकर, आधुनिक शौचालय, गैनानी की 4 दीवारी, अशोक सर्किल का आधुनिकरण, फायर स्टेशन का निर्माण करवाया गया। खिलजी ने कहा कि हमने घर घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए टेम्पो खरीदे, हर वार्ड में सड़क और नालियां बनवाई। नए नगर परिषद भवन के निर्माण को उन्होंने दिवंगत मास्टर भंवरलाल की बड़ी उपाधि बताई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा आपत्तिजनक बयान पर वे बोले कि आरोप कोई भी लगा सकता है। कोई मेरे ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाए। कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास में रोड़े अटकाए हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ हमेशा इसी तरह की अनगढ़ बातें करते हैं। कॉन्फ्रेंस में पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि भाजपा खुद भ्रष्टाचारी है। उन्होंने पूर्व सभापति विजयराज शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि हम इसे साबित भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव संयोजक राधेश्याम अग्रवाल, शहर अध्यक्ष रामोतार शर्मा, प्रभारी डूंगरराम गेदर, हेतराम गोदाराम, मुकुल मिश्रा सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। नहीं रखी, लेकिन बीच में ही मंत्री जी के चले जाने के कारण कुछ काम अधूरे रह गए। मैं उनको नमन करता हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने सुजानगढ़ के लिए क्या किया। हमने पूरे सुजानगढ़ में 6 शमशान घाट है और 4 कब्रिस्तान है। हमने प्रत्येक के अंदर सड़कें बनाई, शेड बनवाए, सोलर लाइटें लगवाई, ब्रेंचें लगाई। एक शायद 6-7 लाख रुपये, 8-8 लाख का हमने जो ज़रूरत के मुताबिक हमने काम किया। आज तक कभी भी ऐसा काम कब्रिस्तान और शमशान घाट में नहीं हुआ। मंत्री जी के निर्देशानुसार हमने ये काम किया। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर LED लाइटें लगाई और आखिरी छोर सुजानगढ़ का वहाँ तक हमने पोल लगा करके, स्विच बार लगा करके लाइटें पहुँचाने का काम किया। और सुजानगढ़ के अंदर जब हम 2015 के अंदर हमारी सरकार बनी, हमारी नगर परिषद में, तो सुजानगढ़ में एक भी हाई मास्ट लाइट नहीं थी। हमने विभिन्न स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में 20 जगह हमने हाई मास्ट लाइटें लगाई। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर तकरीबन 6-7 बगीचों का निर्माण किया, गार्डन का निर्माण किया। एक तो ग्रीन स्पेस के अमृत की योजना के माध्यम से ग्रीन स्पेस का जो नाटू तालाब में जहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, वहाँ पे पानी पड़ा रहता था, वहाँ पे करोड़ों रुपए की स्कीम हमने अमृत योजना से लाए। और उसके अंदर बहुत बड़ा आलीशान हमने ट्रैक भी बनाया और ओपन जिम भी लगी हुई है, झूले भी लगे हुए हैं। हमने नया बास स्टेडियम, जहाँ पीछे साइड में खाली जगह थी, वहाँ पे गार्डन का निर्माण करवाया। सांड चौक में जहाँ एक 50 साल से कब्जा था, उसको कब्जे को हटा करके हमने एक छोटा गार्डन का रूप दिया।
एक चैम्बर चौक है, वहाँ पे हमने छोटा गार्डन बनाया और भामाशाह द्वारा हमने गांधी चौक का जो हमारा गार्डन बना हुआ था उसका पुनरुद्धारण किया। रेलवे स्टेशन के सामने जो गार्डन है उसका हमने पुनरुद्धारण किया। एक मान्यता के अंदर हमने भामाशाह द्वारा गार्डन का निर्माण करवाया। मैंने पहले भी आपके प्रेस में कहा था, तो कोई भेदभाव नहीं है। कोई एक पार्षद भी आके ये बताए कि मेरे वार्ड में 1 रुपया नहीं लगा, मैं साबित करूंगा उनके वार्ड में कितना पैसे लगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए किया, जिसे प्रत्येक वार्ड में हमने एक टेम्पू लगाया, जिसे हर जितना भी कचरा होता था वो हाथों हाथ उड़ जाता था। और सुजानगढ़ आपको शायद पता होगा 2016 और 2017 के अंदर हम बीकानेर डिवीजन के अंदर 1 नंबर पे थे सफाई व्यवस्था में। हमने एक जेटिंग मशीन खरीदी थी जो नालों की रुकावट और के लिए वो अन्य सफाई कार्य हेतु खरीदी गई। नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मैं एक बार फिर दोनों शहरों के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सुजानगढ़ नगर परिषद में फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सहयोग करें और नगर पालिका बिदासर का कांग्रेस का बोर्ड बनाने में मदद करें। सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से विकास कार्य सभापति जी ने बताए हैं, वो विकास कार्यों की श्रृंखला आगे भी चलते रहे, उसी तरह से विकास कार्य होते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाया। ये मैं सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूँ। मास्टर भंवरलाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नगर परिषद की नई बिल्डिंग था, वह शहर में टाउन हॉल बने। तो क्या अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो क्या टाउन हॉल की रूपरेखा बनेगी वापस? नई नगर परिषद के नई बिल्डिंग का काम तो पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। दूसरा जो प्रोजेक्ट पुरानी नगर परिषद वाली ज़मीन थी, उसमें जैसा सभापति जी ने बताया कि वहाँ टाउन हॉल का और पार्किंग का प्रोजेक्ट आने वाला था, उसका ज़रूरी हम आने वाले चुनाव के बाद उस पर विचार करेंगे। नया जब हमारा बोर्ड बनेगा उसमें हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे हृदय सम्राट कांग्रेस के मसीहा स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को सत नमन करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष के आरोप की बात है, तो सभापति जी ये जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने विपक्ष ने जैसे झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए, तो उनसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़ा नेता होता है उनकी मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है। जब ऐसे ईमानदार, निष्ठावान और ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद इस नगर परिषद में ईमानदार और निष्ठा से काम किया, निष्पक्ष भाव से काम किया, 36 कौम को साथ लेकर के काम किया, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया, हम सब ने मिलकर मास्टर जी के निर्देशन में, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हमने शानदार विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सभापति जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज सुजानगढ़ में ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार की मूर्ति बनकर सुजानगढ़ की जनता की सेवा की। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगाना चाहूँगा कि वो खुद भ्रष्टाचार की मूर्ति है। भ्रष्टाचार उनके हमेशा अहम रोल रहा है भ्रष्टाचार का। वो विकास नहीं चाहते, विनाश चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी विकास करती है उनके हमेशा रोड़ा अटकाने का काम किया। पूर्व विधायक खेमाराम जी ने 3.5 साल तक एक ही काम किया, न यहाँ अफसर को आने दिया, न कर्मचारी को काम करने दिया। मास्टर भंवरलाल जी के मंत्री बनने के बाद में जो 22 महीने में सुजानगढ़ में जो विकास के काम हुए वो 50 साल में नहीं हुए। नगर परिषद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रही, घोटालों की नगर परिषद रही। उस टाइम राठौड़ साहब और खेमाराम जी कहाँ थे? 15 साल तक विजय राज जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुए। मैं उन पे आरोप लगाना चाहूँगा कि आपका चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे सफाई कमेटी का चेयरमैन हो, चाहे भवन निर्माण कमेटी का चेयरमैन हो, उन्हें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार किया। और हम साबित कर सकते हैं, राठौड़ साहब या तो साबित करें कि सभापति जी ने ये भ्रष्टाचार किया, नहीं तो हम 100 भ्रष्टाचार के आरोप उनके सामने साबित कर सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि खेमाराम जी और राठौड़ साहब बेबुनियाद झूठा विकास के नाम पर आरोप लगाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्ष आदमी है, ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है। और स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी ने सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति का चयन किया। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव देवासरा में गुमशुदा युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। 19 जनवरी को घर से निकले युवक का 8 दिन बाद मंगलवार को उसके खेत में शव मिला। परिजनों ने 19 जनवरी को इसकी सूचना भानीपुरा थाने में दी।
और इधर उधर तलाश किया, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 21 जनवरी को भानीपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों ने बताया कि 19 जनवरी को सुबह रामकुमार जाट दुकान में जाने का बोलकर गया था। सुबह 11 बजे खाना खाने के लिए घर नहीं आने पर परिजनों ने रामकुमार को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। शाम को 7 बजे फिर फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद शव मिलने पर परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने रामकुमार की हत्या की है। सूचना मिलने पर डीएसपी नरेंद्र कुमार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना कर शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल के आगे धरने पर बैठ गए। भीड़ को देखते हुए कई थानों से जाब्ता बुलाया गया। पुलिस एवं प्रशासन ने गुस्साए लोगों से समझाइश की, लेकिन आक्रोशित लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। सूचना पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, एडवोकेट शिवचंद सहू, महावीर पूनिया, बलदेव सारण, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन से वार्ता की और ग्रामीणों की मांगों से अवगत करवाया। आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद गुस्साए लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस एवं परिजन शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए चूरू के लिए रवाना हुए। ये तो अपनी आज की मेडिकल संतुष्ट हो गई। सुबह 5 बजे बोर्ड है तो बोर्ड आज कौन आयो एक तो अपने यहाँ मांगे 5 बजे बोर्ड 300 आगे 3 बाजार में दूसरी आप यहाँ मांगे तो दूसरी आप अपना रात देर बाद जाके दूसरी बात भाई इतने घंटा में हो गया देखो निरोध खानदान में तो खानदान ने सस्पेंड करनो भानीपुरा अच्छा भानीपुरा अच्छा भानीपुरा पुलिस थाना पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन भानीपुरा थाना भानीपुरा थाना और उनके मुस्लिम क्यों गिरफ्तार हुए। इसके लिए परिवार के लोग और मुखिया जो मेरे पास उन लोगों से पूछा कि आप किससे जांच कराना चाहते हो, तो उनका डीएसपी स्तर का कोई जांच करो। डीएसपी स्तर से जांच तय हो गई। नंबर 2, हमारे को जो मेडिकल बोर्ड पे डॉक्टरों पर विश्वास नहीं था, तो हमने ये तय कर दिया कि इसका स्पेशलिस्ट दोबारा बोर्ड बैठेगा चूरू के अंदर। वो चूरू के डॉक्टर जो है उसका दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे, परिवार का आदमी साथ रहेगा। ये दूसरा तय हुआ है। तीसरा, थानेदार के खिलाफ जो है उसके खिलाफ जो है जांच तय हुई कि डीएसपी स्तर का व्यक्ति जांच करेगा। उसके खिलाफ जो हमने शिकायत दी है उसका, और उसका कौन अफसर जांच करेगा ये मेरे पे छोड़ा गया है। तो मैं वो अफसर देखूंगा जो किसी के दबाव में नहीं आए। सही है, किसी के दबाव में नहीं आए और अपने चाहे वैसी रिपोर्ट दे, मतलब हकीकत रिपोर्ट दे। हाँ मतलब हकीकत चाहते हम तो दूध बेईमान तो चाहते नहीं। हकीकत रिपोर्ट दे, किसी के दबाव में नहीं दिए, ऐसा अधिकारी हम बताएंगे और उसके खिलाफ उसको चार्जशीट देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आगे की। दूसरा, उसका लाइन हाजिर का ट्रांसफर का तो ये एसपी साहब ने कहा कि आचार संहिता के बाद इसको कर देंगे। एक्चुअली 19 तारीख को एक जवान लड़के की मिसिंग हो गई, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थाने पर 21 तारीख को। उसकी कल सुबह डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के बारे में और पुलिस कार्रवाई के बारे में ग्रामीणों को और उनके परिवारजनों को कुछ शक था। उनसे पूछ के जिसको उन्होंने डिसाइड किया, हमने तफ्तीश उसको दे दी
और दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए हमने उसको चूरू बड़े हॉस्पिटल में बोर्ड के लिए रेफर किया। सर पुलिस पे भी सवाल उठा है, कुछ लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस की जहाँ भी लापरवाही होगी सीनियर ऑफिसर से उसकी जांच कराएंगे और 100% उसके खिलाफ जहाँ भी कोई गलती नज़र आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला तो बुरा ही हुआ है। एक नौजवान की हत्या हुई है और उस हत्या में उसकी सही जांच हो, किन किन अधिकारियों की लापरवाही है, उसके किस प्रकार की लापरवाही है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है। अभी वार्ता ख़त्म नहीं हुई है, अब वार्ता अधूरी है, इसलिए मैं आपको कोई उसके निर्णय तो नहीं बता सकता। लेकिन जनता में SHO बानीपुरा के प्रति बड़ा भारी रोष है। सुजानगढ़ के राजकीय जाजोदिया स्कूल में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। इस दौरान SDM मूलचंद लूनिया ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाएं। इस दौरान सुजानगढ़ और छापर नगर निकाय के बूथों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। पूरे नाथो तालाब क्षेत्र में बुधवार सुबह से ही हर तरफ कर्मचारियों की भीड़ दिखाई दी। 5-5 लोगों के दल EVM और आवश्यक सामग्री लेकर मतदान स्थलों की तरफ जाते हुए नजर आए। सुजानगढ़ में कुल 74,788 मतदाता गुरुवार को शहर की सरकार के लिए वोट करेंगे। दलों को निर्धारित समय में यहाँ पर हम पत्र है के अनुसार और साथ ही साथ CRC कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हमेशा जो पंडाल में जो कार्मिक अगर उपस्थित हैं और उन पर निर्धारित अगर स्थान पर उनका पंडाल में काम नहीं है तो वो थोड़ा अपना। आज मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण था और पोलिंग स्टेशन के लिए उनको रवाना करना था। तो हमने सुजानगढ़ नगर परिषद के लिए 123 पोलिंग पार्टी हैं जो कि 57 वार्ड पार्षदों का चुनाव करवाएंगी, उनको यहाँ से रवाना किया है। जैसा कि विदित है कि 3 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर निर्विरोध पहले से निर्वाचन हो चुका है। इसी तरीके से छापर में 27 वार्ड थे, उनमें से 3 का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। वहाँ के लिए 24 पोलिंग पार्टी हैं, उनको हमने रवाना किया है। तो इस तरीके से कुल छापर और सुजानगढ़ के लिए 147 पोलिंग पार्टीज़ थी, उनको प्रशिक्षण दे करके अच्छे से ट्रेन करके उसके पश्चात उनको रवाना किया गया है। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व जो मतदान दल हैं वो हमारे पास स्टैंड बाई रहेंगे। किसी भी कार्मिक को कोई भी समस्या आने पर उनको तुरंत हम रिप्लेस करेंगे ताकि निर्बाध रूप से मतदान की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो सके। सर, मतदान स्थल पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहने वाली है और मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? मतदान जो मतदान के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका हमने वेरिफिकेशन एक राजस्व के विभाग के स्तर पर और हमारे कमिश्नर साहब हैं उनके स्तर पर उनका वेरिफिकेशन करवाया है। और वहाँ पर जो भी कमियाँ थी, लाइट की है या पानी की है या रैंप की है, उनको प्रॉपर वे में हमने फैसिलिटेट करवाया है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई कमी होती है तो हमारी टीम पूर्णतया सजग है, तैयार है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मेरा शहर वासियों से, सभी मतदाताओं से यह आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बुधवार को चूरू नेचर पार्क का दौरा किया। इस दौरान उप वन संरक्षक सविता दहिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि नेचर पार्क एक रमणीक स्थल है। यह जिले की धरोहर है जिसे भाजपा के राज में बनाया गया था। राठौड़ ने अधिकारियों से कहा कि यह पार्क कोरोना महामारी के कारण 10 महीने से बंद पड़ा है, इसलिए अब इसे खोला जाए जिससे आमजन को यहां पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस अवसर पर सहायक उप वन संरक्षक राकेश दुलार,
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, दयाल सिंह, निरंजन सिंह राठौड़, दीनदयाल सैनी, सत्तार खान चायल, जाकिर खान, नौरतन प्रजापत, कपिल रक्षक आदि मौजूद थे। चूरू का नेचर पार्क एक रमणीक स्थान, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बहुत बड़ा सपना देखा था जो साकार हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बंद पड़ा है। मैंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क को लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पार्क खुलेगा भी। आज मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मैंने उनको ये भी कहा है कि पार्क के रख रखाव के लिए आंशिक तौर पर मासिक पास जारी किए जाए, चाहे उनका आंशिक शुल्क तय कर दिया जाए। पर यह पार्क चूरू का नेचर पार्क चूरू की धरोहर है, इसकी सब मिलकर हम रक्षा भी करेंगे। और आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए पार्क खुले। सरदार शहर में मंगलवार को बीकानेर रोड पर जीप की टक्कर से पैदल चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार उड़सर निवासी देवीलाल पारीक मंगलवार को बीकानेर रोड पर स्थित अपनी दुकान में जा रहा था। इस दौरान तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए जीप चालक ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। आसपास के लोगों ने देवीलाल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 भाई और 4 बहनों में से सबसे छोटे देवीलाल के 2 लड़के हैं। मृतक देवीलाल के 3 बड़े भाइयों की भी अकाल मृत्यु हुई थी। 8 साल पहले पिता की मौत हो गई थी। घर में 90 साल की मां, पत्नी और बच्चे हैं। बुधवार को पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जो ही शव घर पहुंचा तो 90 वर्षीय मां और उसकी पत्नी बेसुध हो गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।